अच्छा काम मत तलाशो, कोई अच्छी कंपनी मत तलाशो, कोई अच्छे लोग मत तलाशो, ठीक है, कोई अच्छा रास्ता मत तलाशो, अच्छा प्लेटफॉर्म मत तलाशो। आप अपनी अंतर आत्मा से पूछो कि आप करना क्या चाहते हैं, पहली चीज, ओके। और यदि आपके हाथ में जो काम है, आपके हाथ में जो जिम्मेदारी है, आपके हाथ में जो उद्देश्य है, आपकी टीम का जो मकसद है, उस मकसद, उस काम, उस उद्देश्य को लेकर के आप संकल्पवान हो जाओ। यदि आप संकल्पवान होकर के सबसे ज्यादा मेहनत करोगे, सबसे ज्यादा अपने काम में अपने दिल और दिमाग को डुबोगे, तो आपका व्यक्तित्व एक सबसे अधिक योद्धा बनाएगा। लेकिन यदि आप अपने पूरे दिमाग को यहां पर भटकाओगे, तो ध्यान रखना कि वो सनग्लासेस भी कागज को नहीं जला पाता, सनग्लासेस कितना ही महंगा क्यों ना हो, लेकिन यदि उस सनग्लासेस में सूर्य की किरणों के एकाग्र ना किया जाए तो वो कागज को नहीं जला सकता। लेकिन कागज कितना भी मोटा क्यों ना हो, यदि सनग्लासेस में सूर्य की किरणों को पूरा एकाग्र किया जाए एक जगह स्थायी, तो पूरे कागज को जला देता है। समझ लो? वैसे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना भी काबिल क्यों ना हो, यदि वो अपने उद्देश्य में एकाग्रचित संकल्पित नहीं है, तो वहां नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, वो सफल नहीं हो सकता। आप लोग एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हो। बॉम्बे में डिब्बे वाले मतलब वो है कि एक समय मतलब वहां पर लोग काम के लिए बहुत बड़े बड़े ऑफिस, बहुत सारे लोग हैं, तो वहां डिब्बे पहुंचाने, टिफिन दोपहर के समय लंच बॉक्स वगैरह पहुंचाने के लिए, तो वो डिब्बे वालों ने कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया था, कोई वेबसाइट नहीं बनाया था, कोई टेक्नोलॉजी का उन्होंने सहारा नहीं दिया था, और आज भी उन्होंने कोई सहारा नहीं दिया। लेकिन आपको वहां व्हाइट टोपी, समझ लो ना, सफेद टोपी पहन करके और इसके बाद डिब्बे रखे हुए और जाकर के लोगों के ऑफिसों में पहुंचाने का काम करते, घरों में पहुंचाने का काम करते, स्टूडेंट पढ़ाई करते वहां, और अप टू डेट और विद प्रोफेशनल। काम छोटा था, लेकिन उस काम के प्रति संकल्पवान होकर के लोग करोड़पति बन गए। वो लोग टीम में सिर्फ शामिल उन लोगों को नहीं करते जो बहुत काबिल है, टीम में शामिल उन लोगों को करते हैं। आप काबिल नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, ईमानदार हो, रेगुलर काम करोगे, परमानेंट काम करोगे, आगे बढ़ोगे, ईमानदारी से, बेईमानी तो नहीं करोगे, कहीं भी आउट ऑफ मैनर तो नहीं रहोगे, किसी भी जगह पर आप डिब्बा पहुंचाने जाओगे, खाना पहुंचाने जाओगे, कोई गलत एक्टिविटीज तो नहीं करोगे। क्योंकि हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए भाई डिसिप्लिन होता है, रूल्स होता है। जिस एक कोई कितना भी बड़ा स्कूल क्यों ना हो, यदि उस स्कूल को चलाने वाला ओनर यदि अनुशासित और सिस्टमैटिक ना हो, चाहे बच्चे हो चाहे टीचर हो, जब इच्छा होगी आएंगे, जब इच्छा होगी चले जाएंगे, तो वो स्कूल कभी महान सफल नहीं हो सकता। उस मालिक को निर्णय लेना पड़ेगा। एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, बार बार यदि आप देना डाली करो, कल से आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है। रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, संकल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप संकल्पित होकर के आप अपने काम को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप महान हो, आप में ताकत की कमी नहीं है, आप में क्वालिटी की कमी नहीं है, आप में टैलेंट की कमी नहीं है, सब कुछ है। लोगों को बेईमानी करने के लिए बोल दो, देखो कैसा दिमाग लगाते हैं। लोग काम चोरी करने को बोल दो, देखो कैसे दिमाग लगाते हैं। लोगों को लापरवाही करने के लिए बोल दो, देखो कैसा दिमाग लगाते हैं। कुछ भी गलत करने के लिए बोल दो, कोई आपको नहीं बोलेगा और आप गलत कर जाओगे। कैसे माँ बाप से झूठ बोलना है, कैसे हमें गुरु से झूठ बोलना है, कैसे हमको कोई भी चीज की काम चोरी करना है, आजकल ज्यादातर ये चल रहा है। उसके लिए कोई बोलता है क्या? टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जब बात आती है काम में महान बनने के लिए, तो इंसान संकल्पित नहीं होता, और जब तक आप संकल्प लेकर के काम नहीं करोगे, भगवान आपकी मदद नहीं करेगा। क्योंकि आपका पसीना कामयाबी तभी मिलती जब नीचे का पसीना आपके माथे से गिरने लगे। क्या आप इतनी मेहनत करते हो?
यदि आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपने काम को नहीं चाहते, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, और जब तक आपके दिल और दिमाग में बहुत सारी चीजें रहेंगी, आप मल्टीटास्किंग बनोगे तो आप महान नहीं बनोगे, फेल हो जाओगे। और जो आप लोगों से उम्मीद करेंगे वो भी फेल हो जाएंगे। उस प्लेटफॉर्म को आप खत्म कर दोगे, उन उम्मीदों को आप खत्म कर दोगे, उस भरोसे को आप बर्बाद कर दोगे। इसलिए एक संकल्प आपको सफल बनाता है। उस डिब्बे वालों से सीखो। लिज्जत पापड़ का नाम आपने सुना है ना? कुछ अम्मा लोग गरीब स्थिति थी, तो उन्होंने अपनी गुजारा करने के लिए उन्होंने पापड़ बनाना शुरू किया था। सोचो आप। और आज वो लिज्जत पापड़ ने कितनी माओ का, कितनी बहनों का भविष्य नहीं बना दिया, कितने लोगों की उस लिज्जत पापड़ ने इज्जत नहीं बना दिया। आप इतिहास उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन सिर्फ संकल्प आज वो लिज्जत पापड़ बनता है, उस फैक्ट्री में जाने के लिए बस आती है और सभी माँ बहनें उस बस में बैठ करके जाती है और फिर उस बस से वापस। कभी उसको छोटे तरीके से सिर्फ अपने गुजारा के लिए शुरू किया गया था। काम बड़ा नहीं था, संकल्प बड़ा था। उस संकल्प बड़ा होकर के वो लिज्जत पापड़ की माँ इज्जत को लेकर के इसके बाद बनाती थी और खुद जाकर के घर बेचती थी। क्या आप हमारा ये पापड़ खरीदोगे? एक बार खरीद के देखो, एक बार हमारे पापड़ को खा के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। लोग तरह तरह की बातें बोलते थे, लोगों को शर्म नहीं आती है, साड़ी पहने हुए गए और घर आती है पापड़ बेच रही है। इन आंटियों को शर्म नहीं आती है कि घर दोपहर को डिस्टर्ब करती है, पापड़ बेच रही है। और आज वो लिज्जत पापड़ ब्रांड है, ब्रांड। आज उसकी नकल करके कई कारखाने खड़े हो गए, कई कंपनियां पापड़ बनाने लगी, लेकिन उसको आज भी कोई नहीं तोड़ पाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर संकल्प था। कामयाबी की दुनिया में, सेल्स की दुनिया में, युद्ध की दुनिया में संकल्प काम करता है। संकल्प, जब तक आपका संकल्प बड़ा नहीं होगा, आपको दुनिया की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, आप महान नहीं बनोगे। आपको कोई सुविधा न मिले, यदि आपका संकल्प महान है और आपका काम कितना भी छोटा है, आप एक दिन उसको ब्रांड बना दोगे। नेपोलियन बोनापार्ट जब युद्ध लड़ने जाता था, समुद्र के रास्ते से जाता था, पानी के जहाजों को समुद्र पार करने के बाद पूरे जला देता था या बम लगा करके उनको ब्लास्ट कर देता था। और इसके बाद वो अपनी सारी फौज को साथ में खड़ा करके बोलता था, टर्न योर प्रॉमिस इनटू कमिटमेंट्स, अपने द्वारा किए गए वादे को वचनबद्धता में बदल दो। और जिसको मेरे साथ युद्ध नहीं लड़ना, सामने बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी सेना, उनके पास गोला बारूद सब तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे पास ना तो ज्यादा गोला बारूद है और ना तो ज्यादा हथियार, ना तो ज्यादा फौज है, लेकिन जिसको मेरे साथ युद्ध नहीं लड़ना वो वापस जा सकता है। और मेरे साथ यदि युद्ध लड़ना है तो संकल्प के साथ लड़ना, विकल्प के साथ मत लड़ना, बेईमानी के साथ मत लड़ना, गद्दारी के साथ मत लड़ना। नहीं पता चले कि आप मेरे साथ युद्ध लड़ते लड़ते दुश्मन के साथी हो जाओ। संकल्प के साथ लड़ना। और सारे फौजी सोचते थे यदि कोई डरपोक कायर भी होगा कि अगर यदि हम समुद्र से यदि वापस भी जाएंगे, गद्दारी करेंगे तो मारे जाएंगे। और जब वो पूरे संकल्प के साथ लड़ते थे, नेपोलियन बोनापार्ट का युद्ध जीता था। आपके अंदर किस चीज की कमी है? सिर्फ संकल्प की। आज यदि आप अपने काम को, अपने कैरियर को संकल्पित होकर के इंपॉर्टेंट दोगे, आपसे मान कोई दूसरा नहीं होगा। वरना आपको दुनिया के सारे लोग सिखा दे, कितना भी महान बना दे, कितना भी अच्छा समझा दे, कितना भी अच्छा ट्रेनिंग दे दी जाए, कितना भी अच्छा बोल दिया जाए, आप जैसे कल थे वैसे रहोगे। और दुनिया को आप समस्याएं बताओगे। दुनिया में मौसम खराब था, परेशानियां थी, लोग खराब थे, फिर वही बात आ जाएगी जॉन एंड जेक वाली। नो भाई, यू आर हियर व्हाट यू आर डूइंग। कामयाबी के लिए एक संकल्प इंसान को महान और सफल बनाता है, और उस संकल्प से नहीं मालूम कितने लोगों की जिंदगियां बदल दी जाती है। डिपेंड आपके ऊपर करता है संकल्प की कदर लेकर के आप मेहनत कर रहे हो या बिना मोटिवेशन के साथ धक्का प्लेट बन के चल रहे हो। मर्जी आपकी है। लेट्स गो।